सो वेलकम फ्रेंड्स टू दी अनादर वीडियो। तो आज अपन एन्चेंटमेंट करने वाले हैं बहुत सारी। तो उसके लिए मैं एक्सपी कलेक्ट करूँगा सबसे पहले। तो ये ज़ोंबी एक्सपी फार्म से तो जैसी जितनी ज़्यादा एक्सपी हो सकती है उतनी ज़्यादा एक्सपी करने की ट्राई करते हैं अपन फटाफट से। ओके, तो अब अपनी 50 एक्सपी होने ही वाली है। और मैंने चेंजेस कर दिया बहुत सारी कि ऊपर से मेरे को मारते टाइम पीछे जा रहे थे बार बार ज़ोंबीज़। तो इजी होने के लिए फटाफट ऐसे मार सकते हैं अपन। और फायर एक्सपेक्ट का यूज़ करके भी मार सकता मैं, जिससे कि जलते भी रहेंगे, नहीं तो पानी से मर नहीं रहते हैं। ओके, अब 50 एचपी होने वाली अपनी। ओके, ऐसे 10 वॉर्ड ख़त्म हो गए अपने। ओपी, तो वह अपनी फाइनली 50 एक्सपी हो गई। और ये देखो वुल्फ वुल्फ भी अटैक करता नीचे से। वहाँ पे कैसे गया कि। तो चेंजेस क्या किया एक बार दिखा देता मैं फटक से। तो यहाँ तक के ज़ोंबी आके सीधा नीचे गिरेंगे। मैं और भी नीचे डेप तक के कर सकता जिससे कि उनको डैमेज भी पड़े नीचे गिरने के बाद। वो बाद में करूँगा। अभी तो अपनी 50 एक्सपी हो गई, बहुत टाइम लग गया। आयरन के ऐसे 10-12 स्वॉर्ड ख़त्म हो गए मेरे। और स्टोन्स के भी बहुत सारे ख़त्म हो गए। तो अब अपन वापस जाने वाले और अब करेंगे अपन एन्चेंटमेंट्स। बहुत सारे एन्चेंटमेंट करने वाले, पूरी 50 की ज़ीरो करने की ट्राई करेंगे। लेट्स गो। के पहुंच गए अपन फाइनली। अब सो जाते और फिर एन्चेंटमेंट्स करेंगे अपने स्वॉर्ड पिकेक्स सबके ऊपर। और देखते क्या क्या एन्चेंटमेंट है। और सबसे पहले एन्चेंटमेंट तो अपने इसके ऊपर लगेंगी, फिशिंग रॉड के ऊपर। फिशिंग रॉड ले लेते। अब अपनी एन्चेंटमेंट स्टार्ट करते। लैपिस इधर ही होगा, लैपिसिस। और सबके ऊपर एन्चेंटमेंट करेंगे अपन। अपना आर्मर निकाल लेता मैं, ओपी। और बुक्स भी निकाल लेता, बुक्स पे भी एन्चेंटमेंट करेंगे। एक ही बुक है, और ज़्यादा बुक्स तैयार करनी पड़ेंगी मेरे को। लैक्टन बनाने में मेरे को बुक्स यूज़ होगी मेरी ज़्यादा। लाइब्रेरियन भी बन गए, मेरे को पेपर्स लेके आना पड़ेगा। मैं थोड़े से बुक्स बना लेता। ओके, तो इतने सारे शुगर केन तोड़ के ला लिए मैं। तो मैं इसके सभी के पेपर बनाने वाला हूँ। और उससे पहले जो भी सामान है इधर रख देता एक्स्ट्रा का। ठीक है, अब फटाफट से पेपर्स बना लेते हैं। बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और उनके साथ ट्रेड करने में भी काम में आएंगे पेपर्स, ये वाले विलेजर्स के, लाइब्रेरियंस के। सारे बना लेता मैं, सारे काम में आएंगे। वैसे शुगर केन से शुगर भी तैयार होती है, पर शुगर की ज़रूरत नहीं अपने को। अब चाहिए अपने को बुक बनानी है। लेदर लेदर है अपने पास, बुक्स बना लेते। 10 बनाते बस। अब देखते एक एक करके। शार्प, ये वही है, शार्पनेस 5 हाईएस्ट रहती है वैसे। हेलमेट प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ओके। इसके ऊपर लक ऑफ द सी 2 है। मेरे को बढ़ाने के लिए क्या एक और बुक शेल्फ लगाना पड़ेगा? ओ सही, सॉरी। ओके, मेरे को बुक के ऊपर ही एन्चेंटमेंट लगाना सही लग रहा। तो मैं क्या कर रहा, अभी ये सिल्क टच ले लेता। सबसे पहले तो इसके ऊपर ले लेते। कितने हो गए? सिल्क टच इम्पॉर्टेंट है। तो 42, 2 एक्सपी कम हो गई। तो इसको रखते साइड में। अब मेरे को एक निकालता और फिर से लगाऊंगा। अब देखते वैसे कैसी ये है। सिल्क टच 30 में मिल रही है, वहाँ पे 16 में मिल गई सिल्क टच। अनब्रेकिंग 3 रहती तो ले लेता मैं, पर सिल्क टच नहीं चाहिए मेरे को। इसके ऊपर अनब्रेकिंग लगेंगी तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए।
अनब्रेकिंग ज़्यादा काम की है। ओके, मेंडिंग तो यहाँ से नहीं मिल सकती। मेंडिंग के लिए मेरे को उधर ही जाना है। यहाँ पे ये चाहिए था फेदर फॉलिंग। फेदर फॉलिंग नहीं है, मेरे को देखना है सब इसके। ओ भाई, लक ऑफ द C3 ऐसे मिलती हैं। एक और कम करने में मेरे को लक ऑफ द C3, यही तो चाहिए था मेरे को। फटाक से ले लेते लक ऑफ द C3। ओपी, तो अपने पास लक ऑफ द C3 हो गई अपने इसके ऊपर, फिशिंग रॉड के ऊपर। ओपी, तो कितनी 3 XP और कम हो गई अपनी। अब हेलमेट और पैंट्स पे चेक करते। और फायर प्रोटेक्शन, ओ फेदर फॉलिंग 2 है। फेदर फॉलिंग 3 हाईएस्ट रहती ना शायद। ओके, मैं फेदर फॉलिंग 2 लेने की सोच रहा, ज़्यादा काम की है। फायर प्रोटेक्शन से भी इस फेदर फॉलिंग 2 ले लेता। और बाद में फेदर फॉलिंग कितनी हाई रहती पता नहीं मेरे को, 3 रहती शायद कि 4 रहती, 4। तो अभी के लिए 2 ही ले लेते, काम की चीज़ है। ओपी, अब हेलमेट, ओ अनब्रेकिंग, यही तो चाहिए। अनब्रेकिंग मेन है, तो अनब्रेकिंग लगाऊंगा मैं तो। ओपी, और बुक के ऊपर क्या लग रहा, थॉर्न रेप्टाइड फायर एक्सपेक्ट नहीं चाहिए कुछ, उसको मैं एक और ये चेंज करके लगाऊंगा। पैंट्स पे प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन 41 हो गई अपनी XP। चेस्ट प्लेट पे थोड़ी अच्छी चाहिए थी, प्रोटेक्शन चाहिए था सिर्फ, तो अच्छा रहता। फायर प्रोटेक्शन से भी अच्छी प्रोटेक्शन। ओके, तो अब मैं ये डबल से बुक शेल्फ लगाने वाला हूँ। यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ से एक्स के ऊपर अच्छी एन्चेंटमेंट चाहिए मेरे को, या एक्स के ऊपर अनब्रेकिंग, नहीं तो कोई भी अच्छी वाली एन्चेंटमेंट। क्या लग रही थी मैं भूल गया। फॉर्चून 3, हाँ फॉर्चून 3 अच्छी है एक्स के ऊपर, जिससे कि फटाफट से मेरे को वुड मिलेगा। तो मैं फॉर्चून 3 लगा ही लेता, ज़्यादा वुड मिलेगा एक इसमें। और फिर बाद में अनब्रेकिंग लगाएंगे। अभी फॉर्चून 3 अच्छी है। ओपी, अब मेरे को इसके ऊपर सिल्क टच लगानी है। सिल्क टच लगाओ, बाद में लगाते सिल्क टच, ऐसे भी है अपने पास। अभी मेरे को बुक शेल्फ बनाना है। बुक शेल्फ, ओके, यहाँ पे बुक शेल्फ। ओपी, तो यहाँ पे बुक शेल्फ रखते, और डबल से एन्चेंटमेंट चेंज हो गए होंगे अब। चेस्ट फायर प्रोटेक्शन ही है। अब देखते इसके ऊपर, वो चेस्ट किधर गई अपनी, वो गलती से पहन ली शायद मैंने। ओके, फायर प्रोटेक्शन ही चाहिए, फायर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, अनब्रेकिंग चाहिए उससे अच्छा। तो बहुत जल्दी जल्दी टूट रही क्योंकि अपने, मैं सोच रहा इसके ऊपर सिल टच लगा ही लूँ अपने एक्स के ऊपर। ये वाली किधर गई सिल टच, ये है सिल टच। कितनी XP लगती देखते, एक्स और ये सिल टच। ओपी, सिल टच नहीं लग रही एक्स के ऊपर, क्या हो गया। फॉर्चून 3 पे सिल्क टच नहीं लगती। ओ शेट, एक को दूसरे एक्स के ऊपर लगाना पड़ेगा फिर सिल्क टच कोई भी। मैं एक एक्स बनाता शादी वाली, और उसके ऊपर सिल्क टच लगाएंगे, नहीं तो। डायमंड है वैसे 3। हाँ, पिकेक्स सिल्क टच किल बनाऊँ कि, कंफ्यूज हूँ मैं। मेरे पास 3 डायमंड्स है, एक तो मैं पिकेक्स बना सकता, नहीं तो एक्स बना सकता 3 डायमंड से। हाँ, बाद में सोचेंगे थोड़ी देर बाद। अभी बुक्स के ऊपर ही एन्चेंटमेंट चेक करता मैं। बैन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, अनब्रेकिंग 1, अनब्रेकिंग 3 भी नहीं है कि इनके पास। पिकेक्स के ऊपर ही बनाते, ठीक है, पिकेक्स ज़्यादा काम किया वैसे।
सिल्क टच लगाने के। फॉर्चून 3 के ऊपर क्यों नहीं लगती यार, क्या हो गया वैसे फॉर्चून 3 पे? किधर है अपनी बुक? ट्राई करते फिर से। ओके नहीं लग गई, इसके ऊपर लग जाएंगी। 4 एक्सपी कॉस्ट लग रहा है, इतना तो समझ में आया, आ गया। मैं और थोड़े से चेंजेस करता है इसमें। यहाँ से निकाल लेते, अब देखता मैं। ओके थोड़ी सी अलग होने वाला है शायद। फायर प्रोटेक्शन 4, फायर प्रोटेक्शन 4 ही हाईएस्ट रहता है ना, पर प्रोटेक्शन नहीं है ना अनब्रेकिंग है, ये दोनों में से चाहिए था कुछ, गिर गया। फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, इसके सिवा कुछ है कि नहीं इनके पास? और थोड़ी कम कर दिया मैंने। अनब्रेकिंग 1 बहुत बुरी चीज़ है। थॉर्न अनब्रेकिंग 1, अनब्रेकिंग 1 बोरिंग। थॉर्न से क्या होता है कि रिपीट डैमेज पड़ता वापस। वैसे थॉर्न्स का ये क्या है, मैक्स लेवल बता नहीं मेरे को, देख लेते फटाक से। ओके तो मैंने थॉर्न्स का मैक्स लेवल देखा, तो थॉर्न्स का मैक्स लेवल 3 रहता है, वैसे ये 2 है। मेरे को नहीं चाहिए ये वाली चीज़ भी, वापस लगा देते फटाक से। और मेरे को लाना पड़ेगा वुड, 1 2 3, ठीक है। अब जैसा था वैसा कर देते। ठीक है परफेक्ट। फायर प्रोटेक्शन, टॉर्चेस लगा के देखते एक बार क्या होता। कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। अनब्रेकिंग 3 ज़्यादा काम किए पर अनब्रेकिंग 3 मिल नहीं रही। मैं सोच रहा इन दोनों के ऊपर फायर एक्सपेक्ट ही लगा लूँ, अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन चाहिए था ओनली, प्रोटेक्शन ही मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ आइडिया, तो मैं क्या करता, दूसरे चेस्ट प्लेट्स बनाता और उनके ऊपर अलग अलग एन्चेंटमेंट करता, अपने पास बहुत सारे है वैसे। और फिर देखते बेस्ट वाली कब आएंगी। आयन चाहिए उसके लिए मेरे को बहुत सारा, यहाँ से आयन 46 आयन्स है, तो मेरे को वैसे भी चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चेस्ट प्लेट्स की। और वैसे बहुत सारे पड़े होंगे अपने पास यहाँ पे, चेन का ये। और ये लेगिंग्स भी ले लेते, इसके ऊपर भी एन्चेंटमेंट करेंगे। पहले लेगिंग्स पे देखते कौन सी एन्चेंटिंग थी। ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2 ले लेते, बहुत सबसे कम वाली। इसके लिए मेरे को चाहिए लैपिस, लैपिस किधर गया? ओके ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2, अब देखते हैं चेंज हो गई होंगी। ओपी प्रोटेक्शन 3, प्रोटेक्शन 3 हाईएस्ट कितनी रहती है वैसे, मैं चेक कर लेता। ओके तो मैंने चेक कर लिया हाईएस्ट लेवल क्या है प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन 4 हाईएस्ट लेवल है, प्रोटेक्शन 3 नहीं है वैसे हाईएस्ट लेवल। इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन 3 लग रही, ये प्रोटेक्शन 4 मिल जाता ज़्यादा अच्छा था, पर ज़्यादा लालची नहीं बनते। अब अपन प्रोटेक्शन 3 ले लेते। एक बार टॉर्च हटा के देखता मैं क्या होता। ओके अनब्रेकिंग 2 है 9 एक्सपी में, मेरे को अनब्रेकिंग 2 ज़्यादा अच्छी लग रही है इससे। तो प्रोटेक्शन दोनों इस पे लगाना है मेरे को। ठीक है मैं सोच रहा प्रोटेक्शन 3 लगा लूँ, प्रोटेक्शन ही ज़्यादा काम की है। दोनों के उस पर प्रोटेक्शन 3 लगाएंगे अपन। लेट्स गो ओपी। और ये प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन हो गया। अब एक साथ चेंज होते शायद ये दोनों,
कुछ एक्स्ट्रा लग के आता ना कभी कभी, कुछ लगा नहीं एक्स्ट्रा मेरे साथ में, अभी तक नहीं हुआ कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ आया। तो अब एक चेस्ट प्लेट बनाता और चेस्ट प्लेट पे लगाता एक एन्चेंटमेंट कुछ भी, ठीक है। इसके ऊपर लगाते ब्लास्ट प्रोटेक्शन 1, अपनी एक्सपी 4 बची है 34, हाँ लगा लेता ब्लास्ट प्रोटेक्शन 1, ठीक है। अब अपने को देखने लेगिंग्स थॉर्न 2, यार कितनी बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ें मिल ही नहीं रही। अनब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है, थॉर्न 3 हाईएस्ट लेवल की है। मैं सोच रहा एक और ये बनाओ बुक शेल्फ और रख के देखो कुछ चेंजेस आते क्या। अब देखते, नहीं आया कुछ भी चेंजेस। सील टच से निकालते तो ये बुक्स नहीं तैयार होते। ओके, एक निकालता, अब देखता लेगिंग्स थॉर्न 2 ही मिल रहे टॉर्च लगाने पे। थॉर्न 2 ही है, एक और बार निकाल लेते। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, ओके मैं प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन लगा लेता, वैसे भी एरोस वैरोस पड़ेंगी कभी ना कभी, तो यही लगा लेते अभी। बहुत ज़्यादा सोच रहा मैं, लेट्स डू इट, गो। ओके वैसे भी 26 एक्सपी में ही मिल गए, थोड़ी कम हो गई। अब 30 और बची अपने पास, और क्या एन्चेंटमेंट करने का रह गया अपना। हाँ बुक्स, अब बुक्स देखते। हाँ मैं भूल ही गया, इन्फिनिटी नहीं तो फ्लेम मिलने वाले थे एक बुक के ऊपर मेरे को, बहुत पहले थी वो, फ्लेम ज़्यादा काम किया। पियर्सिंग प्रोटेक्शन 1, पियर्सिंग 3, पियर्सिंग की वैसे हाईएस्ट लेवल क्या रहती है देख लेता। ओके तो पियर्सिंग की हाईएस्ट लेवल 4 रहती, और मैं अब फटाक से ये सारे बुक्स लगा देता बुक शेल्फ। अब देखते किधर गई बुक्स। ओ प्रोटेक्शन 3, इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन, अच्छा प्रोटेक्शन 3 वाली चेस्ट कहाँ पे गई मेरी, पेन लिया शायद मैंने। हाँ चल प्रोटेक्शन 3 प्रोटेक्शन 4 हो जाएंगी, जैसे प्रोटेक्शन 3 लेगिंग्स पे नहीं लगेंगी अब, तो मैं प्रोटेक्शन 3 लेने वाला हूँ, काम की चीज़ है। लैपिस प्रोटेक्शन 3 बहुत सही चीज़ है। ओ नॉकबैक 2 आ गया साथ में, पर नॉकबैक की ज़रूरत नहीं है मेरे को। बुक्स के ऊपर ही एक्स्ट्रा एन्चेंटमेंट लग के आती शायद, अपने इसके ऊपर लग के नहीं आती, पता नहीं मेरे को श्योर। अब अपन लगाएंगे अपने चेस्ट के ऊपर प्रोटेक्शन 3, और ये हो जाएंगे प्रोटेक्शन 4। लेट्स डू इट, ओपी। अब ये प्रोटेक्शन कितनी होगी 4, अब बहुत कम डैमेज पड़ेगा अपने को, और इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन है 4, बहुत सही है, दोनों के ऊपर मैक्स लेवल है। अनब्रेकिंग 3, फेदर फॉलिंग 2, इसके ऊपर फॉर्चून है। स्वॉर्ड के ऊपर पहले अपन ने फायर एक्सपेक्ट 2 लगाई थी, वैसे अब शार्पनेस ने तो कुछ एक्स्ट्रा फ्लेम मिलनी चाहिए, नहीं तो शार्पनेस। ओ फेदर फॉलिंग 3, फेदर फॉलिंग 2 है अपने पास, फेदर फॉलिंग ये ले लेते, काम की चीज़ है। एक और फेदर फॉलिंग 2 मिली तो अच्छा है, सारी एक्सपी खर्च करने वाला हूँ मैं। प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 2 किसके ऊपर काम में आएंगे, इसके ऊपर मैंने ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगा के रखा है, क्रिपर से बचने के काम में आएंगे या ब्लास्ट प्रोटेक्शन मेरे को। और हाँ हेलमेट पे, हाँ इफ़िशियंसी इसकी बुक काम की आती है, वैसे काम में पड़ती है।
फॉर्चून 2, प्रोटेक्शन 2, इफ़िशियंसी ले लेता मैं, नहीं तो एक और बुक शेल्फ ऐड करता। इफ़िशियंसी बहुत छोटी है, वो इफ़िशियंसी 4 मैक्स रहती। पर अपने पास ऑलरेडी है फेदर फॉलिंग 4, और मेरे को 2 चाहिए थी फेदर फॉलिंग, तो ले लेता मैं। फेदर फॉलिंग 2 कम एक्सपी में मिल जाती तो अच्छा था। तो अब शार्पनेस माइट, शार्पनेस 1 है अपने पास शायद एक एक्स्ट्रा बुक। हाँ, अपने पास एक शार्पनेस 1 मिली थी, तो अपन शार्पनेस 2 बना सकते उससे। तो मैं ले लेता शार्पनेस की, फेदर फॉलिंग की ज़रूरत नहीं है अब अपने को। शार्पनेस 1 और ये शार्पनेस 1 2 बन जाएंगी, शार्पनेस 2। फॉर्चून 2 काम का नहीं है। प्रोटेक्शन 1, पंच 1, पंच 2 मैक्स रहते ना। पंच 1, एक और पंच 1 अपने बो के ऊपर काम में आएंगे बहुत ज़्यादा। अपने अब पावर है और अनब्रेकिंग है। पंच 1 ले लेते, काम में आएंगी। फ्लेम चाहिए थी वैसे। ओपी, पियर्सिंग, फायर प्रोटेक्शन, एक्वा एफिनिटी, एक्वा एफिनिटी भी काम में आएंगी, ले लेते। अब बैन ऑफ ऑर्थोपोड, शार्पनेस, रेस्पिरेशन 3 मैक्स रहती ना कि 2 रहती, चेक करता मैं। ओके, तो रेस्पिरेशन 3 मैक्स रहती। रेस्पिरेशन तो मेरे को 3 क्यों नहीं मिल रहा यार, मैक्स करके रखा है सब कुछ। रेस्पिरेशन 2, जिससे कि अपन डीप सी में ज़्यादा अच्छे से ये कर सकेंगे। हाँ, बैन ऑफ ऑर्थोपोड्स, शार्पनेस 1 पर अपने पास एक्सपी नहीं है, 19 एक्सपी बची है। तो मैं सोच रहा इसके ऊपर कुछ काम करेंगे अपन। अब क्या क्या अपने पास, इफ़िशियंसी 1, शार्पनेस 1 को ज्वाइन कर देते यहाँ से, एक शार्पनेस 1, और इसको बना देते 2। पंच है यहाँ पे, शार्पनेस कहाँ पे? ओके, ये कौन सी बुक है? एक्वा एफिनिटी, बैन ऑफ ऑर्थोपोड्स मिला साथ में। ओके, तो ये 2 बन जाएंगी। फेदर फॉलिंग 3 है अपने पास, पंच ऐड कर देते इसके ऊपर। वैसे इसको अब ये भी करना है मेरे को, ठीक भी करना है। और एक और अपने पास बो थी यार, वो कहाँ पे रखा है मैंने, जिसके ऊपर भी शायद कुछ लगा हुआ था अनब्रेकिंग टाइप सा, सिर्फ अनब्रेकिंग 1 लगा था। तो वो दोनों को ऐड करके अपन कुछ अच्छा तैयार कर सकते। वो बो ढूंढता मैं फटक से। इसके ऊपर शार्पनेस 5 चाहिए थी और स्वीपिंग। ओ भाई ये खतरनाक है, रेवेजर। क्या नाम रहता है इसका, मैं भूल भी गया। उस तो भी ऐसे ही नाम रहता। इसके साथ फाइट नहीं लेनी है मेरे को, डे टाइम में भी आता है। ओ भाई, डर गया मैं इस अपनी डॉग से। इसके अंदर शायद रखा था मैंने। ओके, मैंने कहाँ रख दिया? वो शायद वो वाले चेस्ट में रख दिया गलती से, वो चेस्ट जहाँ पे कि रखना नहीं चाहिए था मैंने। बहुत सारा सामान है वैसे वो वाले चेस्ट में। ओके, शायद वो वाले चेस्ट में अब मैं नहीं ला रहा। वो चेस्ट बहुत खतरनाक चीज़ है, वहाँ पे जाना। जब 0 एक्सपी कर दूंगा तब जाके लेके आऊँगा मैं वहाँ से। वो उसके ऊपर सिर्फ अनब्रेकिंग 1 लगी थी, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वो, और मिलते रहेंगे अनब्रेकिंग। तो अनब्रेकिंग 1 ही थी, 2 भी नहीं थी। ओ भाई नहीं, भाग 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 भाग। हाँ, ये एक्स वाला है। ओपी, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा रहता है एक्स से। एक्स गिरानी थी इसकी एन्चेंटेड। कितनी 4 बुक्स बची है और मेरे पास पेपर इतने ही बचे। और इसके बाद अपन जाने वाले पेपर्स की ट्रेड करने। शार्पनेस 1 क्या करूँ, ले लेता वैसे भी। जितनी बुक्स ले सकता उतनी बुक्स लूँगा मैं। शार्पनेस 1 ही है, मैं लगा ही लेता शार्पनेस 1। शार्पनेस 1, शार्पनेस 1, शार्पनेस 1, ऐसे कर करके शार्पनेस 3 पहुँचेंगे अपन।
किसके ऊपर शार्पनेस 2 लगाया था ना मैंने अभी, 1 ऐड करके। हाँ, यहाँ पे एक और शार्पनेस 1 चाहिए, फिर अपन शार्पनेस 3 तैयार कर सकते। और प्रोटेक्ट पंच 1, ओ पंच 1 है ना अपने पास, और एक पंच 1 फिर पंच 2 बन जाएंगे। बहुत सही चीज़ लेनी है ओपी। तो अब मैं ऐड करने वाला हूँ पंच 1 और ये पंच 1, और ये मैक्स लेवल पंच 2 मैक्स रहती है ना, पंच 2 इच मैक्स रहती। तो बहुत सारी एन्चेंटमेंट कर दी अपन ने। अब इसके अंदर रख देते सारे के सारे बुक्स। फेदर फॉलिंग, ओके, शार्पनेस 2, इफिशियंसी 1, पंच 2 हो गई है। और पंच 2 इसके ऊपर ऐड कर देते, मैं सोच रहा। अब अनब्रेकिंग 1 ही है वैसे, इसके ऊपर अनब्रेकिंग एक और बुक चाहिए थी मेरे को। अब चाहिए मेरे को बुक पंच 2, और इसको नाम क्या रखे अपन, धनुष रखते, सही रखेंगे एकदम, धनुष। बाण, बैन हो जाएंगे और बाण करना पड़ेगा, बाण, धनुष बाण। ओके, सही है ये नाम। ओपी पंच 2 फ्लेम चाहिए अब इसके ऊपर मेरे को, और भी सही लगेगा। और फिर अनब्रेकिंग से और सही कर सकते हैं अपन इसको। फ्लेम और इन्फिनिटी लगी तो भाई सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए मेरे को और भी एक्सपी बनानी पड़ेंगी, और मेरी एक्सपी ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा। ओ इफिशियंसी 3, इफिशियंसी 4 वैसे मैक्स रहती है, इफिशियंसी 1 भी चल जाती थी, क्योंकि अपने पास इफिशियंसी 1 है, 2 बना सकते थे। 13 एक्सपी चाहिए बस, बाद में करेंगे। और ज़्यादा एंचाइंटमेंट, बहुत ज़्यादा एंचाइंटमेंट कर दी वैसे भी अभी, बहुत ही ज़्यादा। 50 एक्सपी की अब 7 कर दिया अपन ने। एक्वा एफिनिटी, सिल टच है अपने पास, मैं बाद में सोचूंगा सिल टच को कहाँ पे यूज़ करना है अपने को। अब अपन चलते विलेजर्स के पास, लेट्स गो। और अब इनके साथ मैं ट्रेड करने वाला हूँ। किधर गए ये?